मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। चिराग जी, इस फैसले की इतनी जल्दी उम्मीद थी क्योंकि सबकी नजर तो राष्ट्रीय सुरक्षा पे थी। कैसे देख रहे हैं सरकार के फैसले को इस वक्त में? देखिए, ये दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री हर दिशा में कार्य करने के लिए सक्षम हैं। जहां सीमाओं पे हमारी सरहदों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उस दिशा में भी लगातार निरंतरता में बैठकों का दौर चल रहा है। तो वहीं देश की एक बड़ी आबादी जिसकी लंबे समय से ये मांग रही थी, जिसकी भावना इस विषय के साथ जुड़ी हुई थी, उसको कैसे सम्मान दिया जाए, उस दिशा में भी वो कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करूंगा कि देश की एक बड़ी आबादी की भावना को सम्मान देते हुए जाति आधारित जनगणना, जो लंबे समय से हम लोगों की भी मांग रही थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी लंबे समय से इस बात का आग्रह प्रधानमंत्री जी के समक्ष किया था और आज उस मांग को उन्होंने पूरा करने का काम किया। तो कैसे देख रहे हैं? अभी कांग्रेस पार्टी के बहुत नेताओं के बयान आने लगे। सरकार की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने इस मसले को लटकाया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उनका कहना है कि कांग्रेस की जीत है और राहुल गांधी भी इस मसले को लोकसभा चुनाव में जातिगत सर्वे की मांग करते रहे हैं। बताइए, कांग्रेस को मांग करने की जरूरत पड़ रही है? आजादी के बाद एक लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में कौन थे? यही लोग थे ना। आज जो श्रेय लेने की होड़ में लग गए हैं, क्यों नहीं इन्होंने अपने प्रधानमंत्रियों के रहते हुए, इनके प्रधानमंत्रियों की एक श्रृंखला रही है और एक ही परिवार के कई रहे हैं, तो क्यों नहीं ये फैसला उस वक्त ले लिया गया? इनके कितने मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व अलग अलग राज्यों में करते रहे, क्यों नहीं ये फैसला उस वक्त ले लिया गया? आज जिस होड़ में ये तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं, विपक्षी पार्टी, इनकी घबराहट को भी समझा जा सकता है, क्योंकि आज मेरे प्रधानमंत्री ने इनके हाथ से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा छीन लिया, जिसके ऊपर लंबे समय तक इन लोगों का राजनीति करने की सोच थी, हर चुनाव में उसको भुनाने की सोच थी। आज वो मुद्दा इनके हाथ से निकल गया। तकलीफ इनको इस बात की है। तो बिहार में चुनाव भी होना है और बड़े फैसले का असर, अच्छे फैसले का असर चुनाव में भी होता है। तो आपको लगता है कि बिहार चुनाव में इसका असर होगा? देखिए, मैं राजनीतिक दल यह भी कह सकते हैं कि बिहार चुनाव को देखते हुए विपक्ष के दल यह फैसला लिया गया। देखिए, मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं देखता हूं, बट हाँ, जब कोई फैसला देश की एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तित भी इलेक्शन रिजल्ट्स में होता है। ऐसे में बिना इसका राजनीतिकरण किए हुए कि आज बिहार में चुनाव है, इस दिशा में इस सोच के साथ इस फैसले को लिया गया, अगर सिर्फ राजनीतिक ही सोच होती तो संभवतः लोकसभा चुनाव से पहले भी ये फैसला लिया जा सकता था। पर उचित समय पे उचित फैसला लेना प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का हिस्सा रहा है और मैं मानता हूं कि इसका असर एक बड़ी आबादी पे सकारात्मक तरीके से पड़ने जा रहा है। आपके प्रदेश के ही, आप जिस प्रदेश से थे, लालू यादव भी इसका श्रेय ले रहे हैं कि हमने बात उठाई थी। अब बताएं प्रभु, अब ये वही हैं, खुद लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, आपके परिवार से दो मुख्यमंत्री रहे, आप कर देते 1.5 दशक से ज्यादा निरंतरता में आपकी सरकार रही थी बिहार में, उस वक्त आप ये फैसला ले लेते। ताज्जुब मुझे इस बात का होता है, तमाम विपक्ष के दल जो आज होड़ में लग गए हैं, तमाम तथाकथित समाजवादी जितनी भी पार्टियां, सेक्युलर अपने आप को जितनी पार्टियां बोलती हैं, तमाम होड़ में लग गई हैं कि हमने कहा था, हमने कहा था, हमने कहा था। और ये वही दल हैं जो खुद अलग अलग समय पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का हिस्सा रहे हैं या सत्ता में रहे हैं, सत्ता की भागीदारी ये लोग करते आए हैं। ऐसे में आज आपको प्रधानमंत्री जी का इंतजार था इस फैसले को लेने का। ये फैसला अगर आप लोग चाहते तो तब भी ले सकते थे। 90 के दशक में बिहार में ये फैसला लिया जा सकता था, पर यह फैसला कब लिया गया? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनके रहते हुए फैसला लिया गया। अगर इतनी ही इच्छा शक्ति थी तो 90 के दशक में फैसला लिया जा सकता था। अंतिम सवाल करूंगा सर, और क्योंकि सबकी नजर है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई कार्रवाई करे, आपकी सरकार कोई कार्रवाई करे और इस बीच यह फैसला होता है, क्या उधर से थोड़ा ध्यान कम होगा? इस तरह की जनमानस में बात आती है जब बड़े फैसले इस तरह के जातिगत जनगणना जैसे लिए जाते हैं, क्या सरकार का पक्ष है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं कि सरहद पे सीमाओं को भी सुरक्षित रखें और जनहित में जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाओं को भी उतनी ही मजबूती से गति देते रहें। ऐसे में कतई किसी का ध्यान भटकाने के लिए या इस सोच के साथ कि जो घटना घटी, दुखद घटना, उससे लोगों का ध्यान हटे, इस सोच के साथ कतई ये फैसला नहीं लिया गया है। उचित समय पर उचित फैसला लेना मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली रही है, जिसका जिक्र मैंने किया। उचित समय पे वो फैसला भी लिया जाएगा जिसका इंतजार देश की जनता को है। तो बड़े फैसले और भी लिए जाएंगे, लेकिन जातिगत जनगणना के लिए मोदी सरकार यानी अपनी सरकार को चिराग पासवान धन्यवाद दे रहे हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और एलजेपी के अध्यक्ष भी।
जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हमारे साथ हैं। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला लिया, क्या प्रतिक्रिया? मोदी सरकार के इस फैसले की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। ये हमारे पुरखों के द्वारा चलाए गए सामाजिक न्याय के आंदोलन का परीक्षा फल है। डॉक्टर अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इन सब लोगों ने जो जात की विषमता है समाज के अंदर फैली हुई, उसको दूर करने के लिए जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे की मांग की थी। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। उस समय समाज जातियों की इतनी बुरी जकड़न में था कि पिछड़ी जाति के, गरीब जाति के, वंचित समाज के लोग अपनी पहचान बताने से डरते थे। लिहाजा ऊंचे पैमाने पर इन वर्गों ने अपनी जाति छिपाने के लिए दूसरी जातियों में नाम लिखा करके सहारा लिया। अब जब जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए तो मंडल कमीशन में पाया गया कि 52 से लेकर 53% के बीच में पिछड़ी जातियों की संख्या है। लेकिन बिहार की जो जातिगत जनगणना हुई, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संपन्न हुई, उसमें मालूम हुआ कि 64% पिछड़ी जाति की संख्या है। दलितों की संख्या बढ़ी हुई थी। लिहाजा अब इन वर्गों को अपनी पहचान का पता लगेगा। जो सरकारी योजनाएं बन रही हैं इनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे इनका सामाजिक सशक्तिकरण हो, चाहे शैक्षणिक हो, उसमें भी इनको फायदा मिलेगा। तो लगातार विपक्ष के दल हों, कांग्रेस, राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे थे, आपके नेता लगातार इस मसले को उठाया, बिहार सरकार में जातिगत सर्वे और जनगणना भी कराई, तो इसका बिहार चुनाव में आप लोग को फायदा होगा? देखिए, वैसे ये चुनावी फायदे के लिए नहीं है, ये इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियां हैं उसके फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन अच्छे कार्य जो समाज के लिए करते हैं उनको इसके फ़ायदे भी होते हैं। नीतीश कुमार जी पहले ही कर चुके हैं, अब ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो जाहिर है कि जो अच्छे कार्य करेगा समाज के लिए, समाज उसको फल भी देगा। कांग्रेस के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए, वो कह रहे कि हमारी जीत है, जबकि सरकार की तरफ से अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने तो आज़ादी के बाद कभी जातिगत जनगणना करवाया ही नहीं। 1931 के बाद ये पहली बार जातिगत जनगणना इस तरह से हो रही है। दलितों के आंकड़े, पिछड़ों के आंकड़े ये वही हैं जो 1931 के आधार पर हैं। इसलिए जो बढ़ी हुई इनकी संख्या है उसके आधार पर नीतियों में भी क्रांतिकारी बदलाव होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो समूचे अपने कार्यकाल में इसका विरोध किया और जब मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की गई, वीपी सिंह की सरकार को गिराने में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हाथ। अंतिम सवाल करूंगा, नेशनल सिक्योरिटी का मसला, पहलगाम आतंकी हमले की बात, उस बीच लगातार एक के बाद एक बड़ी बैठकें और ऐसा फैसला आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे मौके पर इस फैसले को कैसे देख रहे हैं हम? ये मोदी सरकार का किस तरह का फैसला है, वक्त की अगर बात करें तो? नहीं, अपोजिशन के लोग इससे आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं, चकित भी हो सकते हैं और इसको अन्य अर्थों में भी इसका विश्लेषण कर सकते हैं। जो समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया है वो अनवरत चलती रहती है। जहाँ तक सीमाओं की बात है तो पिछले 48 घंटे में नीतिगत बहुत फैसले हुए हैं जिसकी सरकारी ब्रीफिंग आपको मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सेना के हाथ को मजबूत करने के लिए संपूर्ण फैसले सेना के हाथ में सौंप दिए कि वो जब चाहें, जैसा चाहें, जहां चाहें स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। लेकिन 26 लोगों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। तो 26 लोगों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना कराने के फैसले के लिए जितनी भी सराहना मोदी सरकार की जाए वो कम है। जेडीयू का यही आधिकारिक पक्ष है।